देखिए हमने लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 41 के 5 सम कंप्लीट किए थे। अब क्वेश्चन नंबर 42, द 10 डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज थ्राइस द यूनिट डिजिट। 10 डिजिट इज द 10th डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज थ्राइस द यूनिट डिजिट। मैंने आपको बोला था जब भी 2 डिजिट वाला सम आता है आपको कंपलसरी पहले 10th डिजिट एज्यूम करना है और फिर यूनिट डिजिट एज्यूम करना है। ओके, तो देखिए सम नंबर 42, let the 10th digit equals to x and let the units digit equals to 1. अब देखिए the 10th digit of a 2 digit number is thrice the unit digit. 10 digit is thrice, देखिए the 10 digit of 2 digit number is thrice the unit digit. ये 10 digit यूनिट डिजिट से thrice यानी 3 टाइम्स है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वल्स टू प्लस 3 बाय ऑपोजिट साइड माइनस इक्वल्स टू 0, दैट इज इक्वेशन नंबर 1. 10 digit is 3 times the unit digit. 10 digit यूनिट डिजिट से कितने टाइम्स है? 3 टाइम्स, तो हम इसको यूनिट को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 10 digit जितना हो जाएगा प्लस 3 by opposite side minus 3 by. अब आगे the new number obtained by interchanging the digit. बट देखिए जब भी ऐसी लाइन आती है ना the new number ऐसा, आपको पहले ओरिजिनल नंबर लिखना है और याद कीजिए मैंने ओरिजिनल नंबर के लिए आपको ऐसे बताया हुआ है, ओरिजिनल नंबर इक्वल्स टू 10 into 10 digit plus 1 into unit digit 10x plus y. 10 into 10 digit plus 1 into unit digit 10x plus y. 10 into 10 digit plus 1 into unit digit 10x plus y. Okay, ऐसा. Now new number. भाई न्यू नंबर कैसे मिल रहा है? इंटरचेंजिंग द डिजिट, यानी y को आगे ले लेना है x को पीछे. 10y plus x, राइट, दैट इज न्यू नंबर. अब ओरिजिनल नंबर 10x plus y and 10y plus x. पढ़िए ध्यान से. The new number obtained by interchanging the digit is 54 less than the original number. यानी ये जो न्यू नंबर है वो ओरिजिनल से 54 कम है, यानी न्यू नंबर में मैं 54 ऐड कर दूंगा तो वो ओरिजिनल नंबर जितना हो जाएगा. न्यू नंबर इज 54 लेस देन ओरिजिनल नंबर, यानी जो न्यू नंबर है ये वो ओरिजिनल से 54 लेस है, यानी न्यू नंबर में 54 ऐड करेंगे तो ओरिजिनल जितना हो जाएगा. नाउ 10x plus 1 plus 10y opposite side minus plus x opposite side minus equals to 54. 10x minus 1x 9x and minus plus minus 10y minus 1 by 9. big amount के साइन माइनस और ये 54. 9 कॉमन, x minus y equals to 54. 9 मल्टीप्लिकेशन में ऑपोजिट साइड डिवाइडेशन 9 6 है, x minus y equals to 6, that is equation number 2. हुआ ये. अब इसमें आप x और y फाइंड करना, फिर ओरिजिनल नंबर में x और y की वैल्यू रख देना तो आपको ओरिजिनल नंबर मिल जाएगा. ओके, नाउ सेम सम नंबर 46. पहले 46 करते हैं. The sum of the two digit number is 3, यानी इसमें भी as usually let the 10 digit equals to x and let the unit digit equals to 1. अब ध्यान से पढ़िए इसको. The sum of the two digit number is 3. x plus y equals to 3, that is equation number 1. The number obtained by interchanging the digit is 9 less than the original number. देखिए इसमें 54 less than the original number था, इसमें 9. सेम वन, पहले तो क्या करेंगे ओरिजिनल नंबर equals to 10 into 10 digit plus 1 into unit digit. So 10x plus y. Now new number equals to, भाई इसको आगे लेना और इसको पीछे,
10y plus x इंटरचेंजिंग नंबर। अब लिखेंगे 10x plus y and new number 10y plus x. So new number is original number is new number is less 9 less than the original number, यानी ये न्यू नंबर ओरिजिनल नंबर से 9 कम है तो ओरिजिनल नंबर में 9 ऐड करेंगे तो उसके जितना होगा। अब 10x plus y plus 10y opposite side minus plus x opposite side minus 10x minus 1x 9x minus plus minus 10y minus 1y 9y b के मोटे साइन माइनस दोनों में से 9 कॉमन x minus y equals to 9 तो 9 मल्टीप्लिकेशन में ऑपोजिट साइड डिवाइडेशन 9 1 so x minus y equals to 1 that is equation number 2। अब 1 और 2 दोनों में मेथड ऑफ एलिमिनेशन हम कर सकते हैं। ओके सो इस तरह से आप वर्क पूरा करना सेम दोनों सम में 42 एंड 46। अब सम करते हैं 43। मैं आपको इक्वेशन प्रिपेयर करके दूंगा, बाकी का वर्क आपको कंप्लीट करना है मेथड ऑफ एलिमिनेशन से। ओके चलिए देखते हैं सम नंबर 43। The ratio of the present age of mother and her daughter is 8:3। Mother and daughter का ratio है 8:3। After 5 years, the ratio of their age will be 9:4। 5 साल के बाद उनका रेशियो कितना होगा 9:4। Find their present age। उनकी present age फाइंड कीजिए। चलिए हम एज्यूम करते हैं let the present age of mother equals to x and let the present age of daughter equals to y। present age of mother is x and daughter is y। अब आगे बढ़िए। The ratio of present age of mother and her daughter is 8:3। Ratio and division x upon y equals to 8:3 that is 8/3। यानी उनका रेशियो प्रेजेंट एज का रेशियो एंड डिवाइडेशन कितना है 8:3 यानी 8/3। 3 डिवाइडेशन में ऑपोजिट साइड मल्टीप्लिकेशन, y डिवाइडेशन में ऑपोजिट साइड मल्टीप्लिकेशन प्लस 8y ऑपोजिट साइड माइनस इक्वल्स टू 0 दैट इज इक्वेशन नंबर 1। अब आगे बढ़ते हैं। आफ्टर 5 इयर्स चलिए भाई आफ्टर 5 इयर्स यानी x plus y and y plus 5 सॉरी आफ्टर 5 इयर्स x plus 5 and y plus 5 the ratio will be 9:4 यानी 9/4। आफ्टर 5 इयर्स यानी दोनों की एज में 5 ऐड कर देंगे उनका रेशियो हो जाता है 9:4 यानी 9/4। 4 डिवाइडेशन में ऑपोजिट साइड मल्टीप्लिकेशन y plus 5 डिवाइडेशन में ऑपोजिट साइड मल्टीप्लिकेशन 4x plus 20 9y plus 45। अब प्लस 9y ऑपोजिट साइड माइनस यानी 4x minus 9y plus 20 opposite side minus 45 minus 20 so 4x minus 9y equals to 25 that is equation number 2। आ गया समझ में? So अब 1 and 2 में आप मेथड ऑफ एलिमिनेशन कर सकते हैं। 1 is 35 सम ऑफ 2 नंबर। मेरी बात ध्यान सुनिए, जब भी आपको ऐसे दिया ना 2 नंबर का टोटल 35, देखिए आगे जो करवाया था वो 2 डिजिट नंबर था, यहाँ पे अलग अलग 2 नंबर है उनका टोटल 35 होता है। तो जब भी ऐसा तो आप लार्जर एंड स्मॉलर नंबर एज्यूम करोगे। क्या एज्यूम करोगे? लार्जर नंबर एंड स्मॉलर नंबर। लेट the larger number equals to x and let the smaller number equals to y। अब क्या बोल रहे हैं देखिए, the sum of 2 digit number is 35 x plus y equals to 35 that is equation number 1। now next 4 times the larger number, देखिए larger number x है ना उसका 4 times that is 4x is
4 times the larger number is 5 more than the 5 times of smaller number. Smaller number का 5 times 5 है. देखिए 4 times of larger number is 5 more than 5 times the smaller number. यानी ये जो larger number का 4 times है वो स्मॉलर नंबर के 5 टाइम्स से 5 ज्यादा है. ये लार्जर नंबर 5 ज्यादा है इससे, यानी 4x 5y से 5 ज्यादा है. सो यहां पे ऐड कर देंगे बीच में मिडल में इक्वल टू की साइन. फिर से 4 टाइम्स ऑफ लार्जर नंबर दैट इज 4x is 5 more than the 5 times of smaller number. स्मॉलर नंबर का 5 टाइम्स 5y, और ये जो लार्जर नंबर है वो 5y से 5 ज्यादा है, यानी इसमें 5 ऐड कर दूंगा तो दोनों सेम हो जाएंगे ना. स्मॉलर में 5 ऐड कर दूंगा तो सो नाउ प्लस 5y ऑपोजिट साइड माइनस इक्वल्स टू 5. दैट इज इक्वेशन नंबर 2. और फिर आप मेथड ऑफ एलिमिनेशन से कर सकते हो. नाउ सम नंबर 45, ये भी बहुत अच्छा सम है. चलिए देखते हैं सम नंबर 45. देखिए 45 में क्या बता रहे हैं वो, देयर आर सम 25 पैसा कॉइन एंड सम 50 पैसा कॉइन इन अ बैग. कॉइन में कुछ 25 पैसा का कॉइन है और कुछ 50 पैसे के कॉइन है. द टोटल नंबर ऑफ कॉइन इज 140. तो यहां पे मेजर करेंगे नंबर ऑफ कॉइन ऑफ 25 पैसा इक्वल्स टू x. चलिए स्टार्ट करते हैं. लेट द नंबर ऑफ कॉइन of 25 paisa equals to x, and let the number of coin of 50 paisa equals to y. Okay. सो 25 पैसा के x कॉइन और 50 पैसा के y कॉइन. अब आगे बढ़ते हैं उसमें. देखिए देन इन अ बैग द टोटल नंबर ऑफ कॉइन इज 140. दैट मींस x plus y equals to 140. दैट इज इक्वेशन नंबर 1. नाउ नेक्स्ट ऐसा बता रहे हैं एंड द अमाउंट इज इन बैग इज 50 रुपीस. देखिए अमाउंट यानी देखिए 25 रुपीस के x कॉइन है ना, यानी 25x upon 100. 50 पैसे के y कॉइन है, यानी 50y upon 100. टोटल 50 रुपीस है. आप लोग सर क्यों डिवाइड कर 100 किया? अरे भाई ये पैसा है, पैसा को रुपीस में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करना होता है. पैसा को रुपीस में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करना होता है. सो 25x upon 100, 50y upon 100, दोनों का मिला के कितना रुपीस हो रहा है? 50 रुपीस. अब दोनों की जगह पे एक ही बार 100. 25x plus 50y equals to 50. 100 डिवाइडेशन में ऑपोजिट साइड मल्टीप्लिकेशन. 25x plus 50y equals to 50 into 100, 5000. दोनों में से 25 कॉमन. x plus 2y equals to 5000. 25 मल्टीप्लिकेशन में ऑपोजिट साइड डिवाइडेशन. 5000 डिवाइड बाय 25. So x plus 2y equals to 25 twos are, that is 200. Equation number 2, right? और फिर आपको दोनों का मेथड ऑफ एलिमिनेशन करके कंप्लीट करना है. ओके. अब उसके बाद सम नंबर 47. देखिए सम नंबर 47, 46 अभी हमने कर दिया. नाउ सम नंबर 47. The length of rectangle is twice its breadth. जो लेंथ है वो ब्रेथ से ट्वाइस है. तो हम पहले लेंथ एंड ब्रेथ एज्यूम कर देंगे. लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू x सेंटीमीटर. क्योंकि ये सेंटीमीटर में दिए हुए हैं. आप लोगों के साथ कैसे पता चला? आगे बढ़िए. द पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज 120 सेंटीमीटर, यानी सेंटीमीटर में. लेट द ब्रेथ is y.
तो लेंथ एंड ब्रेथ हमने एज्यूम कर दी। अब पढ़िए, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ। जो लेंथ है वो ब्रेथ से ट्वाइस है, यानी 2y जितनी है, राइट, प्लस 2y, ऑपोजिट साइड माइनस, दैट इज इक्वेशन नंबर 1। नाउ नेक्स्ट, द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज 120। याद रखना पेरीमीटर की फॉर्मूला 2 into length plus breadth equals to 120। भाई पेरीमीटर की फॉर्मूला क्या है? 2 into length plus breadth, यानी 2 into L plus D, 2 into L plus D। अब देखिए 2 into length यानी x, breadth यानी y equals to 120। 2 मल्टीप्लिकेशन में ऑपोजिट साइड डिवाइडेशन, so x plus y equals to 120 divided by 2, so x plus y equals to 60, that is equation number 2। देखिए हाँ, यहां से याद रखना 2 into length plus breadth, length x और breadth y, 2 multiplication opposite side dividation, so length x plus y equals to 60। क्लियर हुआ? ये पैरामीटर की फॉर्मूला है, 2 into length plus breadth। और ये फाइंड करना कि उसने x and y फाइंड करना है ना, उसके बाद उन्होंने यहाँ पे फाइंड करने को बोला है एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड कीजिए। फॉर्मूला होती है लेंथ इनटू ब्रेड्थ यानी x इनटू y। सो आप क्या करोगे, x और y की वैल्यू फाइंड करके मल्टीप्लिकेशन कर दोगे सेंटीमीटर स्क्वायर। ये वर्क लास्ट में आपको करना है x और y फाइंड करने के बाद। ओके, सो 47 तक कंप्लीट करने हैं, जो डाउट है मुझे पूछना है। ओके, थैंक यू वेरी मच।